नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। कल सीनियर आईएएस का तबादला हुआ और शिक्षा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का तबादला करके उन्हें विकास आयुक्त बना दिया गया और बी राजेंद्र को शिक्षा विभाग का एसीएस का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और तरह तरह की जो है स्टोरी सामने आ रही है कि आखिर एस सिद्धार्थ को चुनाव से एन वक्त पहले शिक्षा विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग से हटाकर विकास आयुक्त जैसा एक तरह से संटिंग पोस्ट क्यों दे दिया गया, जबकि इस आने वाले चुनाव में शिक्षा विभाग की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि रोजगार जो है वो सरकार की पहली प्राथमिकता है चुनाव में जनता के सामने। और रोजगार में भी शिक्षक बहाली, लाखों लाख की संख्या में बिहार में शिक्षक की बहाली हुई है और TRE-4 को लेकर मुख्यमंत्री जी के द्वारा काफ़ी संजीदगी से फैसले लिए गए हैं कि TRE-4 को लेकर कि 2025 में ही होगा और जल्द से जल्द कराया भी जाए। लेकिन चुनाव से एक महीने पहले एसीएस साहब, जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, उन्हें क्यों हटाया गया? अब आप ही सोचिए कि एक महीने के अंदर में बिहार में आचार संहिता लगने वाला है और बी राजेंद्र जी आएंगे तो देखिए कितना भी कुछ होगा तो उन्हें सब कुछ समझते और नई कार्यप्रणाली अपनाते अपनाते समय लगेगा, जबकि एस सिद्धार्थ जी इस पर लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। लगभग 1.5-2 साल से वो एसीएस थे शिक्षा विभाग के, मुख्यमंत्री ये काफ़ी करीबी माने जाते हैं। क्यों हटाया गया, आखिर वजह क्या है? अब इसमें कई कारण बताए जा रहे हैं। कारण ये बताया जा रहा कि सबसे पहले तो टीचर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग काफ़ी असंगत रूप से हुआ, गड़बड़ी हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई, वैसे स्कूलों में शिक्षक ज़्यादा हो गए जिनमें उतनी की ज़रूरत ही नहीं है। 2 रूम के क्लास वाले विद्यालय में 20-20 शिक्षक पहुंच गए। तो ये इसमें रहा। फिर से बहुत सारे कारण कि 40,000 के आसपास प्रधान शिक्षक हेडमास्टर की बहाली हुई, उसको लेकर भी ये कहा गया कि उस पर कोई भी ब्रांडिंग नहीं हुआ। फिर से TRE-4 को लेकर देख ले, जुलाई में ही 16 जुलाई को ही मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि सीटों की गणना करके इसे 2025 में लेना है और 1.5 महीना निकल गया। अभी तक TRE-4 को लेकर कुछ भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। अभी तक शिक्षा विभाग जो है वो ये कंफर्म नहीं कर पाया है कि कितने सीटें खाली हैं और कितने जिलों से रोस्टर पहुंचा कि नहीं पहुंचा। 1 महीना हो गया और अभी तक रोस्टर जो है वो नहीं पहुंच सका। इसी बीच देखिए स्टेट को लेकर, स्टेट जो आज समस्या बनी हुई है, आखिर किसने पैदा किया? 2024 में घोषणा किया गया कि 2-2 बार स्टेट होगा, नहीं लिए आप। 25 में भी नहीं लिए आप। पर छात्र हाई कोर्ट पहुंचे, वहां से पत्र जारी हुआ, नहीं लिए गया परीक्षा, बरगला दिया गया छात्रों को। और ये स्टेट के छात्र 3 बार पटना की सड़कों पर जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, काफ़ी जोरदार तरीके से कर चुके हैं। फिर 4 सितंबर को सबसे बड़ा अब तक का जो है आंदोलन करने की बातें कर रहे हैं। तो लाइब्रेरियन का देख लें आप, नई नियमावली बनवा दिया गया, पात्रता परीक्षा की शर्त रख दी गई और पात्रता परीक्षा का कोई नाम लेवा नहीं है, उसके भी छात्र सड़क पे आ रहे हैं। आज शिक्षा विभाग किसी भी चीज को लेकर यह स्पष्ट नहीं है कि उसने क्या प्लानिंग किया है। ट्रांसफर देख ले, असंगत है। ट्रांसफर का जो तरीका अपनाया गया वो गड़बड़ रहा, तरह तरह के भ्रष्टाचार की बातें आई। TRE-3 देख ले आप, 1.5 साल बहाली में लगा दिया आपने, सीटों का गणना नहीं कर पाए आप। टोटली फेल्योर रहा इनका। हो सकता है कि ये कुछ अच्छे काम किए हों, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें टोटली फेल्योर रहा इनका। और यही वजह बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी नाराज हैं। हमने आपको
एक डेढ़ महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये कहा गया TRE-4 जो है वो जल्द सीटों का गणना करने की बात कही गई है, तो हमने आपको बताया था सोर्सेस के हवाले से कि CMO की तरफ से ये बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप एग्जाम TRE-4 का चुनाव से पहले कराएं। और देखिए कि शिक्षा विभाग इसे लटकाते 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 अगस्त भी चला गया। अब खबरें आ रही है कि सितंबर तीसरे सप्ताह तक आएगा नोटिफिकेशन। और आपको मैं बता दूं, अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है, सारा रोस्टर तक नहीं आया है। हो सकता है अब नए ACS साहब आए हों, इनकी प्राथमिकता में दिया जाए कि आप इन सबको जल्द से जल्द क्लियर करें और जल्द से जल्द जो है इसके नोटिफिकेशन को जारी करवाएं। लेकिन बता दें कि पहले वाले ACS साहब आज तक तो हैं, कल से बदल जाएंगे। इनकी प्राथमिकता ना TRE-4 थी, इनकी प्राथमिकता ना स्टेट था, इनकी प्राथमिकता ना लाइब्रेरियन था, इनका ऐसा प्राथमिकता था ही नहीं। ये तो देखिए कि सारे में मुख्यमंत्री जी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया, तब इसमें कार्रवाई आगे बढ़ रही है। तो वजह जो भी रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ साहब ने सारे मामले को लटका के रख दिया था। और लोगों का कहना है, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, इन्हें पनिशमेंट ट्रांसफर इनका हुआ है, नाखुश होने का इनको ट्रांसफर दिया गया है। देखिए बी राजेंद्र साहब क्या करते हैं। 1 महीना बचा हुआ है, रफ्तार के पाठक जैसा अपनाना पड़ेगा, नहीं तो लटकना तय है। नोटिफिकेशन पर भी शक है TRE-4 स्टेट दोनों को लेकर। आशा करेंगे कि कम से कम नोटिफिकेशन भी दोनों का जारी कर दिया जाए। आवेदन लेने की प्रक्रिया इलेक्शन यानी कि आचार संहिता लगने से पहले शुरू कर दिया जाए। हर एक अपडेट आपको हम देते रहेंगे, आगे भी देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अपना कमेंट, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।